हेलो दोस्तों, आज हम किराने के बाज़ार में आए और किराने के बाज़ार में हम कुछ ख़ास बातचीत के लिए आए। जैसे कोविड-19 का मामला चल रहा है तो ज़िला शामली में बड़ा इसमें चर्चा में रहा है। ज़िला शामली यहाँ पर वायरस के फैलने के बहुत ज़्यादा एक तरीके रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक लोगों के अंदर भय था, डर था। तो इसी माध्यम से हम यहाँ के व्यापार से मिले हैं और व्यापार के मंडल के हमारे साथ अध्यक्ष हैं अनिल कुमार गुप्ता जी और बराबर में बैठे हैं। इनसे कुछ हम सवालात करेंगे कि कैसा यहाँ पर बाज़ार में लोग कितनी एहतियात कर रहे हैं, क्या लॉकडाउन में इन पर कुछ असर पड़ा है, कुछ नुकसान हुआ है, सरकार से कुछ इन्होंने मांगे की हैं, वो तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, हम सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं। आप अपना परिचय कराएं। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता, फिलहाल मैं नगर अध्यक्ष पद पर व्यापार मंडल में किराना में हूँ। अच्छा, जैसे व्यापार का है, वहाँ पर किराने का मामला है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक तरीके से व्यापारों का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है और आपका यहाँ पर अच्छा रसूख है, आपको पहचानते हैं लोग। तो यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है कोविड-19 में? जैसे कई महीने लॉकडाउन के रहे हैं, कैसा रहा है? देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है, ये हम सभी को पता है और इससे जान जा रही है, ये जानलेवा बीमारी है। देखिए, ये तो बात दीगर है, सभी जानते हैं कि जब लॉकडाउन होगा तो उसमें परेशानी आएंगी, समस्या भी आती हैं। किसी को रोजगार की समस्या है, ज़्यादा समस्या उन लोगों को रही जिनका व्यापार छोटा है, खाने पीने की परेशानी है, इसमें वास्तव में परेशानी रही। लेकिन सब मिलाकर जब हम ये देखते हैं कि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं होगी तो क्या करेंगे रोजगार का, क्या करेंगे व्यापार का। तो जब बात जान में बनाती है तो ये बात छोटी लगने लगती है, ये समस्याएं फिर बहुत छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए हम सभी ने भी यही बात कही और हमने व्यापारी को यही संदेश दिया समय समय पर कि भाई जान है तो जान है। जो सरकार से गाइडलाइन जारी हुई है उसका पालन करें, उसके जितने भी नियम हैं, भाई 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और इसके बाद हमने तो यहाँ तक भी लोगों से ये कहा, अपने व्यापारी भाइयों से, कि दुकान पे उसी ग्राहक को सामान दें जो मास्क लगाकर आएगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हमारे पास बैठे हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने की है, क्योंकि बाज़ार में लोग बड़ी एहतियात बरती और उसका नुकसान भी और खमियाजा भी उठाना पड़ा। तो इस मामले में बड़ी एक कीमती बात इन्होंने की है और व्यापार मंडल का हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, आगे बताइए आप। हाँ, लेकिन साथ साथ हमने उनसे ये भी कहा कि अगर कोई ग्राहक मास्क के पैसे नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब है, तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे आप मास्क फ्री में दे दें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मास्क। और अगर जो पैसे दे सकता है तो आप जब उसको सामान देते हैं तो उस मास्क के पैसे उस सामान में अपने जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको खुद को बचना है, हम आपको सबको बचना है और दूसरों को बचाना है। तो अपना भी पालन कीजिए और दुकान पर डिस्टेंस का पालन कीजिए। दुकान के सामने घेरे बनाइए। मेरा खुद का प्रतिष्ठान है मेन बाजार में ही, मैंने भी अपनी दुकान के सामने घेरे बनवाए हुए हैं और मैंने सभी व्यापारी भाइयों को इसके लिए निवेदन भी किया हुआ है। अच्छा, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, क्या आपने उनकी कुछ हेल्प की या उन लोगों ने कुछ हेल्प की, उसके बारे में कुछ? जी, समय समय पर प्रशासन ने हम लोगों से मीटिंग की, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बुलाकर मीटिंग ली और हमने उनसे भी कहा कि जो भी हमारे लायक सहयोग होगा हम हर समय कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ हैं और सहयोग करेंगे। इसके लिए हमने एक रैली भी निकाली, जागरूकता रैली। उसमें हमारे यहाँ के सभासद हाजी अनवर हसन जी, जो यहाँ चेयरमैन है फिलहाल, और उनके साथ साथ मौजूद सभासद और व्यापार मंडल के लोग और पुलिस स्टाफ के लोगों ने मिलकर तीनों ने संयुक्त रूप से एक जागरूकता रैली भी निकाली थी। अच्छा, हाँ, हमने देखा था, उसमें परवीन सिंह राणा भी थे जो यहाँ के कोतवाल। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उनका बड़ा रोल रहा है, उन्होंने लोगों को एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया अपने एरिया को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कोतवाल जी के बारे में? नहीं, देखिए, वास्तव में तारीफ तो वही जो पीठ के पीछे हो, वे वास्तव में बधाई के हकदार हैं। उन्होंने जो है कोरोना के लिए कई अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने यहाँ पर एक बात तो बता देना चाहता हूँ मैं आप सभी को कि उन्होंने यक्का भी आयोजन किया जिससे कि यहाँ का वातावरण और जो हवा है वो शुद्ध हो सके, और औरों से भी करने के लिए उन्होंने निवेदन किया और उनकी इस बात हमें। मैं अपने व्यूअर्स से बता दूं कि जो यहाँ के कोतवाल हैं, अगर आप यही उनको ही जानते हैं कि वो कोतवाल हैं, अगर मैं उनके बारे में, वो राइटर्स भी हैं, बहुत अच्छे कातिब और लिखने वाले, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुकें भी लिखी है जो यहाँ के हमारे इस वक्त थाने में कोतवाल हैं, तो उनके बारे में चर्चा बता रहे हैं। तो अच्छा, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा अनिल गुप्ता जी कि जैसे यहाँ पर कोविड-19 के माहौल में छोटे व्यापारी थे, उनसे आपने क्या मदद की
उनके क्या सहायता किया आपने, आपके ग्रुप ने? नहीं, जो उनकी भी परेशानियां थी, जैसे उनकी मांगे थी, कुछ दिन तो सभी ने लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया, लेकिन जब लॉकडाउन बढ़ता गया और लगभग 1 महीना होने को हो गया तो सबका सबर का बांध टूटने लगा। देखिए सच्चाई है, ये जो बात सच्चाई मैं वही बताऊंगा। तो व्यापारियों ने हमसे कहा कि भाई हमारी भी दुकान खुलवा दी जाए तो बढ़िया है, भाई रोटी रोजी का संकट हो गया। जो गरीब दुकानदार हैं, जो ज़्यादा जिनका भाई बजट नहीं अलाउड करता, तो उनकी बात हमें जायज़ लगी। तो उसके लिए हमने हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री घनश्याम दास गर्ग जी, जो शामली में रहते हैं, हमने उनके माध्यम से जो है इसके लिए ज्ञापन भी दिया। डीएम महोदय को भी ज्ञापन दिया अपनी जनपद शामली की, जो जसजीत कौर जी हैं। और उससे अलावा हमने अपने मुख्यमंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिए और फैक्स भी किए और उसके पोस्ट स्पीड पोस्ट के द्वारा भी उन्हें पोस्ट किया। अच्छा, यहाँ के डीएम भी एक अच्छे उनकी तारीफ हो रही है इलाके में, क्या उधर से आपको कोई रिस्पॉन्स मिला? जी जी, समय समय पर जब भी मौका मिलता है और हम वे व्यापारी हितों के लिए काम करते हैं। और हमने जो व्यापारियों की मांग की, जैसे हमने उनसे मांग की थी कि भाई यहाँ पे दूध की दुकानें खोल दी जाए, शुरू में मांग की थी आवश्यक सामान की दुकानें, तो उन्होंने इस बात को मजबूती से मानते हुए और बढ़िया तरह से उन्होंने हमारा सहयोग किया व्यापारी भाइयों का। अच्छा, आगे का प्लान क्या रहेगा आपका, जो आपका व्यापार मंडल है, आगे का जो प्लान है? क्योंकि माहौल अब भी ऐसे ही है, कुछ कोरोना का जो छूट दी है, लॉकडाउन की कुछ छूट दी है, इसमें आगे का प्लान क्या है आपका तैयार? नहीं, देखिए यही है हमारा कहना, यही है जिस बात को सरकार कह रही है हम सरकार के साथ हैं हर बात में। हमें उनकी बात सही लगती है, भाई जान है तो जान है। मैंने पहले भी कहा आपको कि भाई इसका पालन करें, कोरोना के नियमों का जितना भी है। और जब तक ये कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सुनने में रहा, कोरोना की लहर, तीसरी लहर भी आने वाली है, भगवान ना करे ऐसा। ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी को स्वस्थ रखे और इसके नियमों का सभी पालन करें। मेरा दोबारा फिर मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा। अच्छा, हमारे बराबर में कैमरामैन से कहूँगा मैं इन पर थोड़ा फोकस करें। ये भी हमारे बराबर में बैठे हैं, इनका थोड़ा परिचय हम बोलते हैं या इनसे कहेंगे, आप अपना थोड़ा परिचय कराएं। मेरा नाम प्रदीप गोयल, मैं सह महामंत्री कैराना संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल कैराना की तरफ से हूँ। अच्छा, तो आपने देखा कि बाज़ार में बाहर के जो लोग अपना सामान ख़रीदने आते थे, आपने उनके लिए क्या व्यवस्था तैयार की? क्या आपने प्लान उनको कुछ मैसेज देने की कुछ कोशिश की, जैसे आप यहाँ पर रेगुलर काम कर रहे हैं बाज़ार में? जी, हमारा तो प्लान यही है, मान लो जो भी कोई ग्राहक आता है दुकान पर, पहली बात तो ये है मास्क ज़रूरी है। अगर किसी के पास मास्क नहीं होता है, अपने पास से उसे मास्क देते हैं और उसका कोई चार्ज वगैरह हम नहीं लगाते। अगर मान लिया कोई देना चाहे तो दे दो, ना देना चाहे तो हम कुछ नहीं लगाते। और लॉकडाउन में तो फिलहाल 1-1.25 महीने के करीब बिल्कुल लॉक रहा। हमने उस टाइम तो बिल्कुल भी खोली नहीं दुकान। और अब मान लिया पिछले हफ्ते से मान लिया 1 सप्ताह पूर्व से अपने खुलनी शुरू हुई है, थोड़े लोगों को अब राहत से मिलनी शुरू हुई है। अच्छा, कुछ ऐसा होता है बाज़ारों में, कुछ अजीब ऐसे हादसात हो जाते हैं, जैसे कुछ व्यापार पुलिस पर आकर कुछ बदजुबानी कर देते हैं, या फिर पुलिसकर्मी कुछ व्यापार पर जो है बदजुबानी कर दें, ऐसा कुछ हादसा आपके सामने हुआ? क्या आपने व्यापार के उस हादसे को टालने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की? हमेशा हम व्यापारी के साथ रहे और अगर किसी के साथ कोई समस्या है हमेशा उसके साथ ही खड़े रहे। पर अगर कोई पुलिस वाला या किसी के साथ दुकानदार के साथ बदतमीजी करता है और टाइम में, मान लिया टाइम के बाद, तो मान लिया उसकी जिम्मेदारी तो दुकानदार के खुद की बनती है। और इस तरह की समस्या वैसे उत्पन्न हुई नहीं। अच्छा, हो ही नहीं। चलो, अब बहुत बहुत जो है ऐसा ही माहौल बना रहे, हमारी भी यही विनती है तमाम लोगों से, यही है कि माहौल पर थोड़ा कोरोना का मामला चल रहा है, कोविड-19 का, इसमें एहतियात बरते क्योंकि बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कोरोना को हम सभी के, कोरोना के जो नियम हैं उसका पालन करना है और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें खुद स्वस्थ रहना है और आप दूसरों को स्वस्थ रखना है, इसके लिए इसका नियम बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम अब भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारी समस्या को निदान करने के लिए बैठे थे, जिसमें हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं विकास जैन जी और हमारे सेवा मंत्री प्रदीप गोयल जी हैं। और अभी व्यापारी भाई 2-3 समस्या थी उनकी, वो खात्मा करने अच्छा, हल हो गई? जी जी जी।
अच्छा, इनकी कुछ समस्या थी? नहीं, ये तो पदाधिकारी हैं व्यापार मंडल में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे। चलिए कभी इनसे भी बात कराएंगे। जी 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 जी। तो हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद बहुत बहुत कि आपके माध्यम से ये जो संदेश है सब लोग तक पहुंच रहा है और सब लोग इसे सुन रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये चैनल भी बधाई का पात्र है। जुड़े रहिए सोशल जस्टिस नेटवर्क के साथ, और हमारा कहना यही है कि पुलिस प्रशासन का साथ दे और कोविड-19 के माहौल में अपने एक तरीके से जो सरकार के जो नियम हैं उन्होंने जो लॉकडाउन में दिए हैं उनका पालन करें।